40,000 दिरहम भेजे। उम्मुल मोमिनीन ये मेरी तरफ से रख लीजिए तोहफे में। खादिम लेके आया, सैयदा हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहा उम्मुल मोमिनीन ये उमर ने तोहफा भेजा है। कहा क्या है? कहा हमारी माँ के लिए ये हमारे तरफ से 40,000 सिक्के, आपने ना अपने दुपट्टे का यूं पर्दा कर दिया। फरमाया इसे फौरन घर से बाहर निकालो। तो जो लेके अंदर आया था ना चीख निकल गई। उम्मुल मोमिनीन क्यों? कहीं से देखती हूं तो मुझे रोजे वाले मुस्तफा से हया आ रहा है। कहा क्यों? कहा मैंने वो दिन भी हुजूर की जिंदगी में देखे कि एक दिन मेरे हुजूर घर में तशरीफ लाए। 3 दिन का फाका था महबूब का, लेकिन हुजूर जब घर में आए मेरे घर में खिलाने को कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे घर के अंदर। मैंने हुजूर को आते देखा तो मैंने ये सोचा ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कहीं हुजूर मुझसे खाना मांग ले। कहती मैं चादर ओढ़ के लेट गई और मेरी चादर में सुराख था, मैंने वो आंख के सामने किया, उस सुराख से महबूब को देखती रही। खुदा की कसम कहते हैं जैसे हुजूर आए ना घर में, हुजूर चूल्हे की भी हालत जानते थे, घर की कंडीशन जानते थे। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हुजूर ने मेरी चादर की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा दिए। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। कहते आका का मुस्कुराए मैंने चादर फेंक दी। महबूब खैर तो गए? कहने लगे आयशा मुझसे छुपा रही थी। कहने लगी जो घर का हाल है मोहम्मद को सब खबर है। कौन सा दौर नहीं गुजरा खुदा की कसम। पढ़िए आप तारीख इस घराने में, ना इंसाफी न कीजिए। पढ़ो तारीख हुजूर के घराने की। ईद का दिन है, सुबह का सवेरा है, पूरे मदीने ने नए कपड़े पहने हैं, हर घर में गोश्त बना है, हर घर से खुशबू आ रही है। लेकिन मेरे नबी ने हजरत हफ्सा के कमरे का पर्दा हटाया, झांका, हजरत मैमूना के दरवाजे का हटाया। खुदा की कसम अज़वाज के पर्दे हटाते जा रहे। आखिर में फरमाने लगे कुछ नहीं है घर में। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा अज़वाज मुतहहरात रोई नहीं थी, कोई शिकवा नहीं किया था। कहने लगी हमें और क्या चाहिए जब आप मिल गए हैं, जब आप मिल गए हैं। अल्लाह अकबर। ये सुन के महबूब वापस पलटे, किसी काम से बाहर गए। जब घर में आए ना खुदा की कसम सुनिएगा, जैसे कि घर में महबूब तशरीफ लाए हैं, आकर के देखते चूल्हे में आग जल रही है, घर से खाने की खुशबू आ रही है। महबूब जल्दी जल्दी कदम बढ़ा के आए, कहने लगे बताओ तो मेरी अज़वाज ये किसने ऐसा किया है, मेरे घर कौन लेकर के गया है ये खाने का सामान। अल्लाह अकबर। हजरत हफ्सा आगे बढ़ी है, कहती है या रसूल अल्लाह हमारे घर के दरवाजे से उस्मान गुजर रहे थे, हर घर से तो खुशबू खाने की आई, जब हमारे घर से खुशबू नहीं आई, आवाज देख के कहा उम्मुल मोमिनीन क्या घर में आज पकाने को कुछ भी नहीं है? कहा कमरे में सन्नाटा था, हमारा उस्मान था, आपका उस्मान वापस गया और एक ऊँटनी पे सामान लाद करके महबूब दरवाजे पे छोड़ के चला गया। हम अंदर गए, बाहर निकले, सामान लेकर के आए। ये जो चूल्हों में खाना बन रहा है महबूब तेरे उस्मान के खजाने का है, तेरे उस्मान ने भेजा के। मेरे नबी ने नबूवत वाले हाथ उठाए और कहा था मेरे परवरदिगार मेरे उस्मान ने अज़वाज के चूल्हों को खाली नहीं रखा, क़यामत के दिन मेरे उस्मान को अपनी रहमतों से खाली नहीं रख रहा है। खुदा की कसम पढ़िए महबूब के सहाबा को, देखिए उनकी जिंदगी को, कौन कौन सा दौर हुजूर की जिंदगी में नहीं आया, कौन कौन सा दौर। पढ़ो तो सही, आज हमने पढ़ना छोड़ दिया। मुसलमान बनिए मुसलमान। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ को बताओ कि मुसलमान भी हो। किसी तरफ से लगता है हम मुसलमान हैं, कोई बड़ा आ जाए तो खुशी नहीं छोड़ सकते, कोई छोटा गलती कर दे तो उसे दरगुजर करने की ताकत हम में नहीं है। याद रखिए औकात में रहना, इज्जतें देना भी रब का काम है, जिल्लतें देना भी रब का काम है। हाँ ये उसी के फैसले हैं। कभी यूसुफ को कैद में डालता है, कभी कुएं में डालता है, कभी उठा के तख्त नशी बना देता है। ये कौन करता है? ये सिर्फ अल्लाह करने वाला है। सोचे तो सही। माफ कीजिएगा खुदा, माफ कीजिएगा। अगली बात करने लगा हूं। ये हमारे बुजुर्गों का भी पैगाम यही रहता है, सबसे ज्यादा फजूल खर्ची मुस्लिम कौम के अंदर है। सबसे ज्यादा फजूल खर्ची हमारी कौम के अंदर। बुरा ना मानना,
शादी भी आपके खर्चे आप देख लीजिए। जब 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 खाने की बारी आती है ना तो मुंह का साइज भेजा जाता है। मेरी बराती को, मेरी पूरी बारात को बोटी का ये साइज चाहिए, एक लुकमे में पूरी बोटी आ जानी चाहिए। शर्म कर, तेरे बाप ने कमा के नहीं रखा है। वलीमा करने कह दो तो कलेजे फट जाते हैं। और बारात में 300 कुल्लाद लेके जा रहा पकड़ पकड़। पहली बात तो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं है। और अगर ले भी जाओ तो वो खाना जो लड़की का बाप खिलाता है उस पे लाजिम नहीं है। वो खिला रहा है, एहसान कर रहा है। वो तो अगर पानी भी ना खिलाए तो वो कोई मुजरिम नहीं। लेकिन शर्म करो यार, जब पंडाल उखड़ता है और सफाई होती है ना तो पता चलता उतना खाया नहीं गया है जितना फेंका गया है। टेबल के नीचे ढेर लगा रहता है, इस हिसाब से साफ किया जाता है, अगले का नंबर ही नहीं आता। सर से ऊपर ऊपर उड़ा दिया जाता है। कभी देख में खड़े होकर के कुत्तों से खाते हैं लोग। अपने दस्तरखान पर बैठे तो गिन के बोटी निकालेगा, शोरबा नाम का निकालेगा, प्लेट चाट के धोखे छोड़ेगा। लेकिन गरीब बेटी का गरीब बाप जिसने 18 साल कमर तोड़ के ये खाने का इंतजाम किया था, उसके दरवाजे पे बोटियां फेंकते हुए शर्म नहीं आती? मेरे महबूब ने फरमाया था रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठा तो फिर मैसर नहीं होगा। अगर ये रूठा तो मैसर नहीं होगा। कद्र किया करो इस रिस्क की। अपने घर को टाइम बांध रखा है डॉक्टर साहब कि 8 दिन में एक बार गोश्त लाना, वो भी आधा किलो। और बीवी को पहले सेट कर रखा, सबको एक एक बोटी बांट के दे दी, ताकि कोई ये भी ना कहे मुझे नहीं मिला और कम भी ना पड़े। इस तरह से घर का निजाम चला। अगर हुजूर से प्यार करते हो ना तो उसकी बेटी की जगह अपनी बेटी देखा करो, उसकी इज्जत की जगह अपनी इज्जत देखा करो। ये सोचा करो आज इसकी बेटी की बारात आई है, कल मेरी बेटी की भी बारात आनी है। आज इसकी बोटियां कम पड़ गई तो इसकी बेटी को पूरी जिंदगी ससुराल ताने देगी। कल मेरी बेटी का खाना कम पड़ेगा तो मेरी बेटी को दुनिया रुसवा करेगी। ये सोच के खाया करो यार, ये सोच के खाया करो। इज्जत नहीं करते। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाती हैं एक दिन हुजूर तशरीफ लाए घर में, मैं काम में थी, हुजूर आए और आका करीम घर में आने के बाद चारपाई पर लेटे। कहती बिस्तर नहीं था चारपाई, खजूर के बांधों की चारपाई। कहती मैं काम में लगी थी, मैंने देखा हुजूर ने ना अपना पेट ना पट्टी पे रखा, जो पट्टी होती है ना चारपाई, और ऐसे दबाने लगे जैसे बच्चे अपने पेट को दबाया करते हैं। कहने कि मैं देखती रही, फिर मैंने महबूब को विस्की भर के रोते देखा। अल्लाह अकबर, हुजूर रोए। कहती मैंने पहली मर्तबा इस दर्द से उसको रोते देखा था। मैंने कहा महबूब खैर तो है? कहने लगे खदीजा आज भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, होटलों में 6-6 रंग का खाने वालों, 2-2 इंसानों के हिस्से का फेंक देने वालों खाने की इज्जत करना। मेरे नबी ने कहा था खदीजा आज भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ये कहते कहते महबूब रोने लग गए, जैसे आंसू पलकों से जुदा होकर रुखसार पे आया जिब्रील आ गए। महबूब इतने बेकरार ना हो, रब को तेरी बेकरारी गवारा नहीं है। महबूब बता रोए किस लिए हो? कहा जिब्रील भूख बहुत तेज की लगी है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब जिब्रील क्या कहते हैं? कहा महबूब रब ने सलाम भेजा है और कहा महबूब अगर तुम्हें भूख लगी है, घर में कुछ नहीं है तो इतनी मेहरबानी कीजिए थूक दीजिए जमीन पे। हजरत जिब्रील अमीन ने इतना कहा। महबूब अलैहिस्सलाम कहते हैं जिब्रील अगर मैं थूकूंगा तो क्या बनेगा? अगर आप थूकेंगे तो जितने बीच में आपका थूक गिरेगा अल्लाह उतनी जमीन को सोने की बना देगा। जैसे इतना सुना फिर मेरे नबी के जुमले सुनना प्यारे। आका करीम फरमाते हैं जिब्रील मेरे थूक से तो मिट्टी सोना बन जाएगी, क्या कल मेरा उम्मती अगर कोई भूखा होगा अगर वो थूकेगा तो मिट्टी बने सोना बनेगी कि नहीं? कहा महबूब ये सिर्फ तेरा कमाल है, अगर तू थूक लेगा तो मिट्टी सोना बन जाएगी,
कहा जिब्रील मुझे ऐसा सोना बगीचा चाहिए, मुझे भूख में रखने दो ताकि क़यामत के दिन या जिंदगी में कभी भी मेरे उम्मती को भूख सताए तो उसका सब्र न टूटे। मोहम्मद की भूख देखेगा अल्लाह उसे सब्र अता फरमा दे। देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी खुदारा। अभी मोहम्मद अली ने कहा था ये सैयदों के घर की बात है, अगर इनके घर की बात करने लगे तो खुदा की कसम जिंदगी खत्म हो सकती है, बातें खत्म नहीं हो सकती, बातें खत्म नहीं हो सकती। बस मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे, शादी ब्याह में जो खाना फेंका जाता है, जो नाजायज रिस्क की बेहुरमती की जाती है, खुदारा इससे बचिए, रिस्क की इज्जत करें, रिस्क की कदर करें। अगर ये रूठा तो मयसर नहीं होना, अगर ये गया तो फिर नहीं मिलने वाला। हाँ, आज कसरत है रिस्क की ना, इसलिए कदर नहीं। मैं तो कहता हूँ ये जो कौरमे के आदेश होते हैं ना, 3 तरह का कौरमा चाहिए, 2 तरह की बिरयानी चाहिए, हैदराबादी भी होनी चाहिए, मुरादाबादी भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ लड़के वालों अगर जन्नत में जाना चाहते हो, रिवाज तो चल ही रहा है, इसे इतना हल्का कर दो, इतना हल्का कर दो कि बेटी वालों पे बोझ ना रहे। अगर लोग कहते हैं कि यार ये चल गया है, खाना तो देना पड़ेगा, हाँ लड़की वाले की मजबूरी है, लेकिन लड़के वाले की तो मजबूरी नहीं है। लड़के वाला काश ये कहते ना दे हमें गोश्त रोटी, दाल से रोटी खिला देना, हम भी राजी रहेंगे, हमारे बाराती भी राजी रहेंगे। इतना बोझ खाली कम कर दो, दाल रोटी खा के आ जाओ। खुदा की कसम अल्लाह तुम्हारे उस खाने के सदके में जो तुमने बेटे के बाप का बोझ कम किया है, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे गुनाहों का बोझ कुछ फरमा दे। कम खाने की जो बढ़ती महंगाई है इसे कम किया जाए, बारात की तादाद घटाई जाए, खाने को लिमिट में रखा जाए। पहली बात तो इसे खत्म किया जाए। ये जो 600 बाराती जाने ना टट टट के वलीमा, जब वलीमा करने की बारी आती है ना तो 5 लोग बुलाता है, एक इमाम, एक मुअज्जिन और 3 गरीब। कहता जी मैंने तो अपना वलीमा गरीबों को खिलाया, और बारात में छांट छांट के अमीर लेके जाता है। यहाँ गरीबी में सुन्नत याद आ जाती है, अपने दस्तरखान पे इसे सुन्नत याद आती है, दूसरे के दस्तरखान पे इसे शर्म तक नहीं आती। सोचो यार कितना बड़ा जुल्म करते लोग बेटी वालों पे। बारात आ रही है और बेटे वाला जल्लाद बना बैग डाल के घूम रहा। हाँ भाई सब ठीक ठाक है, नमक ठीक है, क्यों तू तेली है, क्या है तू? कौन पूछने वाला होता है? जायका पूछ रहे थे। देख उधर देख कोने में बेटी का बाप खड़ा है, वो देख उसके चेहरे की उड़ते रंग, आते जाते कलर देख। जब तक तेरे मेहमान खाते ना वो रोके कोने में खड़े होकर कहता मालिक लाज बचा लेना, मालिक की इज्जत बचा लेना, मालिक कोई कमी ना हो जाए, बस तू है मेरा। वो कोने में खड़े होने को आवाज देता है, और ये लड़के वाला तमाशा ही बना रहता है। अगर नमक कम रह जाए, धोखे से मिर्च ज्यादा तेज हो जाए, ये जो 3 दिन से नमक का पानी पी रहे थे, जिन्होंने नाक तक भर के खाया है, मुंह में तेली डाल के कहते हैं सब ठीक था लेकिन नमक ज्यादा है, सब कुछ ठीक था मिर्च ज्यादा है, जब ये बात लड़की के बाप के कान तक जाती है, खाने में लोगों ने ऐब निकाला, वो चीते जी मर जाता है, बारात के सामने नहीं आता, इधर उधर चुपचाप घूमता है। कोई ये न कहते खाने का इंतजाम दुरुस्त ना था, वो शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। अगर किसी बाप के इंतजाम पे खाने गए हो, अगर नमक कम रह जाए तो ये मत कहना नमक कम है, तूने तो नाक खा के लिया है। जब कोई पूछे कैसा था, कहना खुदा का शुक्र है बहुत अच्छा खाना खिलाया गया है। अगर तू इतना कह देगा गरीब की इज्जत बढ़ जाएगी, इधर गरीब को इज्जत मिलेगी, मरने के बाद तुझे कब्र में की जन्नत मिल जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्के की आमद, मक्के की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बचिए फजूल खर्ची से,
फालतू के खर्चे न कीजिए, इसे बचा के रखिए। बुजुर्गों ने फरमाया दाश्ता बकार आया, रखा हुआ काम आया करता है। रखा हुआ, जोर से रखा हुआ काम आया करता है। याद रखिएगा। बस एक बात बता के बात खत्म कर, रात काफी हो चुकी है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करने के लिए निकले। रास्ते में एक बंदे ने रोक लिया। मूसा दूर पे जा रहे? जी। रब से कहना जब से पैदा हुआ हूं मुझे पेट भर के खाना नहीं मिला। उससे कहना एक ही बार इकट्ठा दे दे जितना मेरे नसीब का है, ताकि जिंदगी में एक बार पेट भर के खा लूं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह गए, रब से अर्ज कर दिया जो उसका मुद्दा था। कुछ दिन बाद जब गुजरे तो देखा उसके दरवाजे पे भीड़ लगी है। अब अकेला नहीं है, एक जमाना आता है खा के जा रहा है, भीड़ आ रही है आके जा रही है, खाते जा रहे हैं, ये खिला रहा है। दूर पे गए, मालिक बात समझ में नहीं आई। उसके हिस्से का तो एक ही बार उतार दिया गया था, आज उसके घर तो इतना है कि लोग खा के जाया रहे। तो रब ने फरमाया मूसा बड़ा चालाक बंदा है, मैंने इसके हिस्से का इकट्ठा दिया ना, इसने एक खाई बाकी मेरे नाम पे तकसीम कर दी थी। और मेरा वादा है जो मेरे नाम पे एक देता मैं उसे 10 दिया करता। फरमाया इसने एक दी, मैंने 10 दी, फिर इसने 9 बांटी, फिर मैंने इसे 90 दी, फिर इसने 99 बांटी। का ये देता जा रहा है, मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। का मालिक कब तक बढ़ाएगा? इसके हिस्से का तो उतर चुका है, हमने उतार दिया था, लेकिन इसने हमसे तिजारत कर ली। जब तक ये तिजारत करता रहेगा हम इसके माल में अपनी रहमत से इजाफा करते रहेंगे। अगर अमीर बनना चाहते हो उसके नाम पे खिलाना सीखो, उसके नाम पे लुटाना सीखो, उसके नाम पे देना सीखो। तुम नहीं जानते खातून जन्नत ने कहा था अली कुछ ले आइए, लो यही चादर लेके ये सामान बेच के ले आओ। गए, वापस आए तो खुदा की कसम 140 लाख के हाथ में रख दी। मगर खातून जन्नत भी खातून जन्नत है। शोहर अली जो वलियों का इमाम है, खुद खातून जन्नत है, बेटे शहीदों के सरदार है। और फिर भी देखिएगा क्या कहती हैं, अली मेरी चादर तो इतने की नहीं थी, मेरी चादर तो इतने की नहीं थी। ये बताओ ये इतने ज्यादा पैसे कहां से लाए? ये तकवा खातून जन्नत का, जबकि वो भी जानती है कि अली चोरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पारसाई। हजरत अली कहने लगे हाँ इतने की चीज तो नहीं थी, लेकिन वो बिकी। रास्ते में साहिल मिल गया, उसने रब के नाम पर सवाल किया, मैंने सारा ही दे दिया उसको। कि जब सब दिया तो फिर अल्लाह का वादा तुम एक दो मैं तुम्हें 10 अता करूंगा, 10 अता करूंगा। खुदा की कसम ये अकीदा रखिएगा। फिर देखिए अल्लाह कितना देता है। ऐसा से कमतरी का शिकार ना। आजकल ज्यादातर नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एतकाद कमजोर हो गया है, सब्र खत्म हो गया है। इंतजार कीजिएगा अपनी बारी का। आज दुखों में दिन है ना, फिर कल के सुख देखिएगा। आज परेशानियां है, कल की आसानियां देखिएगा। खुदा की कसम तुम्हें 72 की शहादत तो याद है, आज तक सैयदों पे होने वाले इनाम देखिएगा। खुदा की कसम उन्होंने 72 इसलिए शहीद किए थे ताकि कयामत तक कोई नाम लेने वाला न रहे। ये तारीख में पहली कड़वी सच्चाई है। जिन्होंने काटा था वो मिट गए हैं, जो छोटे थे आज भी दुनिया के कोने कोने में नजर आ रहे हैं। ये क्या है? ये सब्र का नतीजा है। आप साबिर बनिए, दुख हो तो रब से कहिए और फिर इंतजार कीजिए अपनी बारी का। जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश यही करनी है हुजूर का किरदार अपनाना है, हुजूर का किरदार अपनाना है। किसी दिन शोरबा ज्यादा कर देना, बीवी कहिए क्या कर रहे हो, कहना मुस्तफा की सुन्नत अदा कर। कभी जाके खड़े लोग कहते ऐसे इस्लाम फैला, ऐसा नहीं। हुजूर अपने दुश्मनों के दरवाजे पे गोश्त की प्यालियां ले जाके खड़े होते थे। वो कहते थे क्यों आए हो? मैं पड़ोसी हो मेरे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सालन लेके आया हूँ।
वो कहते थे नहीं सालन नहीं, तुम कलमा पढ़ाने आए। फरमाने लगे वो तो बात की बात है, अभी जो पड़ोसी का हक है ना वो अदा करने आए। जब 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 किवाड़ खुलते थे और हुजूर के हाथ में प्याली देखते थे, दुश्मन भी खुदा की कसम देख के न सिर्फ प्याली घर में नहीं जाती थी, हुजूर का इश्क भी घर में चला जाया करता था, इश्क भी घर में चला जाया करता था। दुश्मन को लात मार के नहीं हराया जा सकता, दुश्मन को अखलाक से हराया जा सकता है, अखलाक से हराया जा सकता है। अपनी आखिरत की फिक्र करे, मसलक के आला हज़रत पे मजबूती से पाबंद रखिए, सैयदों से मोहब्बत रखते रखिएगा, ये जरिया निजात है, बख्शिश का जरिया है मुस्तफ़ा की औलाद। याद रखिएगा आला हज़रत ने कहा था, क्या बात रज़ा उस जबरिस्तानी करम की, ज़हरा ने कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये मेरे रज़ा ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा तेरा सब घराना नूर का। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी नाइल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला मुरादाबाद शरीफ का इस्तकबाल नारों से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर रसूल पर मफरूज पर वक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़ सदर इज़्ज़त तकरीम उलमा अहले सुन्नत बिलखुसूस आक़ाए मौलाई सय्यदी सनदी सरकार सैयद वजीह मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त आप पर्दा नशीन माँ बहन, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वसदक़ रसूलुहु नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इम्दाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इम्दाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबला कुल्लु ख़ाशा सादे कुल्लु क़ुबा इम्दाद कुन। गौसे आज़म बनी बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म ज़नम तमज़ शाइख़ अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही
करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा मुहम्मद इब्न अब्दुल करम व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब इसका इको कम कर दीजिए, बेस भी घटा दीजिए, आवाज ऐसी कर दें कि साफ समझ में आ जाए, और अगर हो सके इसका ट्रेवल खोलें। इको अभी बहुत ज्यादा है, उतना कर दें कि बात समझ में आए। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया भी आपने शहजादे मौलाए कायनात से चंद मिनटों में घंटों की गुफ्तगू समाप्त कर दी है। बहुत अच्छा लगता है जब बेटा अली का हो और ताईद सिद्दीक़ अकबर की होती है। ये बेशुमार लोगों के मुंह पे तमाचा भी होता है, जो जबरदस्ती लोगों को सानने की कोशिश करते हैं कि ये उसकी तौहीन करता है, ये उसकी तौहीन करता है। हम एक बात जानते हैं, जो बरेली वाले का होता है ना, वो कभी किसी का गुस्ताख नहीं होता है। ये फाइनल बात है। घर बैठे बैठे गुफ्तगू के अंदर में शिकें पैदा करते रहना, ये आपकी काबिलियत तो हो सकती है, लेकिन आपकी शराफत नहीं हो सकती है। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने हजरत से सुनी, और मैं बहुत बड़े लोगों के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो अल्लाह सलामत रखे नबी की आल को, नबी की औलाद को अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह मिनटों में घंटों की गुफ्तगू सुन ली और तबीयत बड़ी खुश हो गई। हालांकि उर्से वास्ती में भी सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामाज़िल्लाहुल आली ने ये बात सराहतन कहती थी। फैजी भाई जरा तवज्जो करें, ये बात हजरत ने फरमाई थी, साफ साफ कहा था, फरमाया था कि जो अहले सुन्नत का अकीदा है, यानी कि हमारे नजदीक पहले नंबर पे अबू बकर हैं, दूसरे नंबर पे उमर हैं, तीसरे नंबर पे उस्मान हैं, चौथे नंबर पे अली हैं। फरमाते हैं कि ये अकीदा बचा के रखना और जहां जाओ अली अली करते रहना, अल्लाह ताला अली के नाम की बरकतें अता फरमाता है। हाँ, तो हम तो बरेली वाले लोग हैं, और रह गई हम इतनी बातें क्यों करते हैं, तो सीधी सी बात, मुंबई में एक मौलवी को मैंने चीखते सुना, वो मुझ तक आया बयान उसका, वो कह रहा था कुछ चापलूस मौलवी बैठे थे, कुछ तलवे चाटने वाले बैठे थे। मैं कहता हूँ दलाल, खुदा का शुक्र है हम नबी के शहजादों के तलवे चाटते हैं, तेरी तरह किसी गैरे के तलवे तो नहीं चाटा करते। और रह गई इनके तलवे चाटने की बात, तो मेरे इमाम ने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूँ, बोल वाले मेरी सरकारों। और ये सबक में बड़े के इमाम ने पढ़ाया था, कहा तो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते आके बैठ के जरा दो हाथ कर लिए जाएं, दो हाथ कर लिए जाएं। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद याद करते, न खुलते राज़े सरबस्ता न यूं सुबहियां होती। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। हाँ भाई, बहुत अंदर तक हम जानते हैं, बस इतना समझ लो इशारा तक, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहाँ मुँह छुपाओगे। बस मैं इस जिम्मेदार मेंबर से इस पूरी जमात को एक पैगाम देना चाहूंगा, खुदारा अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने अकीदे की हिफाजत कीजिएगा और मसलक आला हज़रत को मजबूती से थामे रहिएगा। बस ये फाइनल बात।
मसल के हालात पर आप कायम रहिएगा, इंशाअल्लाहुल अजीज अमल भी साथ लेके जाए। मैं वो भी नहीं कहूंगा जो एक मौलवी ने कहा था, खाली ईमान बचाओ, खाली ईमान बचाओ, नमाज पढ़ो ना पढ़ो ईमान बचाओ। मैं वो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सुने, जब आप अकीदे की बात करें तो इमाम अहमद रजा को देखें, और जब तकवे की बात करें तो फिर मुस्तफा रजा को देखें। इल्म भी मिलता है, तकवा भी मिलता है, रजा की हवेली में सब कुछ मिला करता था। बस इतनी सी गुजारिश है, खुदारा किसी इख्तिलाफ के नजर ना हो आ जाए। अकीदा बरेली के अहमद रजा का दिया हुआ रखना है। ये बात मजबूती से थाम लीजिएगा, मजबूती से थाम लीजिएगा। काफी चर्चाएं चल रही हैं। मैंने एक दिन कहा था कि सारे लोग सैयदों को तलाश करेंगे, लेकिन सैयद कयामत में अहमद रजा को तलाश करेंगे। तो इस मसले पे बड़ा बवाल हुआ, पता नहीं किस कोने से उठ के लोग आ जाते हैं, बस कुछ आता नहीं आता, दाढ़ी कितनी सी है, दाढ़ी काट रहा है, गैरत नहीं आ रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे मुफ्ती बना बैठा है। पहले सोच तो लिया कर यार, कहाँ की बात चल रही है, क्या चल रही है। मैंने बात सरकार मारहरा की थी, सरकार आले रसूल रहमतुल्लाह तआला अलैहि की थी। किसी ने आगे पीछे की काट के बीच की उठा के रख दी थी, लेकिन हम तो सीधी सी बात करते हैं, तैबा न सही अफजल मक्का की बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। इतना बड़ा मजमा, इतनी बड़ी महफिल, बड़ी तेजी के साथ वक्त की सुई सफर को तय करते करते शहर की तरफ जा रही है। मैं चाहता हूँ कम वक्त में अपनी बात कह जाऊं। हजरत से अकीदे के हवाले से गुफ्तगू की, मैं थोड़ा सा अमल के हवाले से बात करूं।